मोबाइल फ़ोन एक तरफ रखें, उठें और अपनी अम्मी जी के पास जाकर उनके मुंह को प्यार भरे अंदाज से दोनों हाथों से थामें और दोनों गालों पर बारी बारी प्यार भरा एक बोसा दें। अब्बू जी को पकड़कर गले लगाएं और हल्का सा दबाएं और फिर उनके हाथ चूम लें। बीवी पास नहीं है तो कॉल लगाएं और बताएं कि आज बिना किसी काम के कॉल की है। बस इतना कहना था कि आपकी बहुत याद आ रही है और ये कि आई लव यू टू मच, यानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने भाई को पकड़कर खूब जोर से गले लगाइए। सब गिले शिकवे दूर कीजिए, पुरानी यादें ताज़ा कीजिए और पहले से बढ़कर नए प्यार भरे ताल्लुक़ का आगाज़ कीजिए। बहनों के लिए फल वगैरह लीजिए, उनके घर जाइए और उनको बताइए कि आपकी और अपने भांजे भांजियों की याद सता रही थी, इसलिए चला आया। बेड से छलांग लगाएं और अपने बच्चों के पास जाएं, उन्हें प्यार करें, कंधों पर बिठाकर गली का चक्कर लगवाएं, घोड़ा बनकर उन्हें घर में सैर करवाएं, उनके साथ खेलें, कहे लगाएं और खूब खूब इंजॉय करें और करवाएं। दादा दादी और नाना नानी के पास जाएं, उनकी टांगें दबाएं, अपना सर उनकी गोद में रखें, उनके साथ बीते बचपन के हसीन पल याद करें और उनसे खूब गपशप करें। इसी तरह अपने बाकी करीबी रिश्तों जैसा कि चचा चाची, मामू मुमानी, फूफी खाला और दोस्त अहबाब वगैरह के यहाँ जाएं, साथ कुछ फल वगैरह ले जाएं, उनके पास बैठें और ज़िंदगी के वो हसीन पल याद करें जो अब कभी लौट कर नहीं आते हैं। इन तमाम करीबी रिश्तों को भी जो कि आज आपके करीब नहीं हैं, कॉल लगाएं और बोलें कि आज सिर्फ इसलिए कॉल की है कि आप याद आ रहे थे और आपको बताना था कि आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपको बहुत मिस करता हूँ। जिन रिश्तेदारों से नाराज़गी है तो तमाम शर्म झिझक को एक तरफ रखते हुए उनके घर जा पहुँचें, उनके और अपने तमाम गिले शिकवे दूर करें। अपनी गलती ना होने के बावजूद भी झुक जाएं और एक नई शुरुआत करें। अपने पुराने असातिज़ा किराम से मुलाकातें और राब्ता कीजिए, क्लासरूम के दिलचस्प वाक़यात शेयर कीजिए और उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाइए। हत्ता कि अपने पड़ोसी, दूध वाले, ड्राइवर, मुलाजिम, मुलाजिमा, गाड़ी मैकेनिक, मूची और डॉक्टर वगैरह को भी मत बख्शें। उनको मिलें और उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में आसानियों और मोहब्बतों के जो रंग बिखर रहे हैं, इस पर उनका शुक्रिया अदा कीजिए। उन्हें उनकी इस अहमियत का एहसास दिलाइए जो उन्हें आपकी ज़िंदगी में हासिल है। फेसबुक दोस्तों और फॉलोअर्स को बताएं कि वो भी आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। उन्हें अनफ्रेंड और ब्लॉक करने की धमकियां देने की बजाय उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाइए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए। इसी तरह जो रिश्तेदार और दोस्त अहबाब दुनिया से जा चुके हैं, उनकी कब्र पर जाएं, उनके साथ बीते पल याद करें और नम आँखों के साथ अल्लाह के हुजूर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। जिनकी कब्र पर जाना मुमकिन नहीं तो उनके घर बैठे ही याद करके उनके लिए हाथ उठाकर दुआए मग़फ़िरत करें। आखिरी मगर सबसे अहम बात ये कि ये सब करने में मज़ीद देर हरगिज़ मत कीजिए। क्या मालूम कि कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे कभी ना लौट कर आने के लिए हमारा साथ छोड़ जाए। याद रखें, साथ गुज़रा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आएगा। बस हसीन यादें, अपनों की खुशबुएं और आंसू भरी मुस्कुराहटें बाकी रह जाएंगी। लिहाजा अल्लाह की अता करदा इन रिश्तों की कदर कीजिए। मोबाइल फ़ोन, टीवी सीरियल्स और खेल तमाशे वगैरह तो चलते ही रहेंगे,
مگر یہ حسین رشتے ایک بار رخصت ہو گئے تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انمول تحفے ہیں، جب یہ چھن جائیں گے تو چین سکون بھی چھین کر لے جائیں گے۔ اپنوں کی قدر ان سے پوچھیے جنہیں ان سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ لہٰذا ان رشتوں کو ان کی زندگی میں ہی بھرپور اپنائیت، توجہ، احساس، وقت اور لاڈ پیار دیجیے، ورنہ بعد میں نہ ختم ہونے والا افسوس، حسرتیں اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں بچے گا۔